नमस्ते। आज हम कक्षा 6 की इकाई दूसरी अनूठे इंसान की समझ प्राप्त करेंगे। अनूठे इंसान प्रसंग वर्णन है। इस इकाई में दिए गए दो प्रसंग में से पहले प्रसंग ऐसा था नेपोलियन की समझ हमने इस इकाई के पहले ऑडियो में प्राप्त की। इस प्रसंग वर्णन का दूसरा प्रसंग है सच्चा दान, जिसमें केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान की बात की गई है। जिस प्रकार देशभक्त लोग अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में कौमुदी देश के लिए किस प्रकार अपना सर्वस्व त्याग देती है, यह हम आज इस ऑडियो में देखेंगे। प्रसंग दूसरा, सच्चा दान। मालपार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? आयोजन शब्द का अर्थ होता है इंतजाम। जेवर यानी गहने, आभूषण। भाषण शब्द का अर्थ होता है सभा के सामने बोलना। नीलाम करना यानी कि बोली लगाकर बेचना। मंच यानी कि स्टेज और हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत। मालबार यानी कि केरल की बात है। केरल के बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का इंतजाम किया गया था। गांधी जी ने सभा में उपस्थित सभी बहनों से उनके जेवर यानी कि गहनों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएं बोली लगाकर बेचने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक लड़की धीरे से स्टेज पर आती है। उसने अपनी एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का सवर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? सवर्णहार यानी कि सोने की माला। आज्ञा शब्द का अर्थ होता है अनुमति। कौमुदी के कहने पर गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले की सवर्ण की माला भी उतार दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है न? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। बूंदे शब्द का अर्थ होता है कान के आभूषण। मानपत्र यानी कि आदर सूचित करने वाला पत्र। गांधी जी के पूछने पर कौमुदी ने बिना कोई उत्तर दिए
अपने कानों में से रत्नजड़ित बूंदें भी निकाल दी। गांधी जी ने इस पर फिर से कौमुदी से पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से अनुमति ले ली है न? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने गांधी जी से कहा कि इसके पिता तो यही है, वही मानपत्रों की नीलामी में बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। त्याग शब्द का अर्थ होता है छोड़ने की भावना। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर उसे नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। अपने देश से सबको प्रेम होता है। कौमुदी के लिए भी देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, और इसीलिए वह देश के लिए सर्वस्व त्याग देती है। उसका यही त्याग उसका सच्चा आभूषण है।